अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बात की थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की, तो आज हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमें बताता है दैट द ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो है, ये हमें बताता है अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों चीज़ों से हमें इसके बारे में पता चलता है कि वो हमारे पास किस तरह, किस सेंस में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सही है, ये डिपेंड करता है हमारे पास, डिपेंड अपॉन एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। इसको जो है फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है फार्मूला यूज़ होता है दैट m इज़ इक्वल टू, अच्छा इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से। सही है, तो m इज़ इक्वल टू 0 से जाएंगे हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो प्लस l, इस यहाँ से आएंगे तो माइनस l हमारे पास होगा। सही है, तो हम बात करते हैं अपने केस शेल की जिसमें हमारे पास l इज़ इक्वल टू 0 था। तो जब l हमारे पास 0 होगा तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास मोस्टली। तो हमारे पास देखिए, अभी इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है कि हमारे पास ये 0 है, l हमारे पास ऑलरेडी 0 है। अगर आप यहाँ पे 0 0 लिख दे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो मैं इसको एक दफ़ा लिख सकती हूँ दैट l इज़ इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास सब शेल जो है वो s है। सही है, इसमें हमारे पास ओनली वन ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट है, वन ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। एंड सेकेंडली इसमें हमारे पास जो है दो इलेक्ट्रॉन जो है वो आते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में फाइंड किया था एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का। अब बात करते हैं एल शेल के लिए। एल शेल में एल इज इक्वल टू हमारे पास 1 था। सही है, इसमें हमारे पास जो है 3 ऑर्बिटल्स थे जिसको हम कहते हैं हमारा पी ऑर्बिटल। सही है, यहाँ पे चेक करते हैं दैट 0, दिस इज 1, ये +1 है, यहाँ पे हमारे पास आएगा -1। इसको ज़रा काउंट करते हैं 1 2 3, इसमें हमारे पास ये 3 वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है। सही है, और ये तीनों ऑर्बिटल जो है, सही है, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम ओरिएंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे थ्रू 3 डिफरेंट मेथड्स लाइक पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इसी तरह हमारे पास जो है आपके एम शेल में जो है एल इज़ इक्वल टू 2 था। तो इसमें हमारे पास क्या था कि हम स्टार्ट लेंगे 0 से, यहाँ पे 2 है। सही है, तो इस साइड पे हम नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे -1 एंड -2, यहाँ पे लगाएंगे +2 एंड +1। तो इसको काउंट करें 1 2 3 4 5, तो हमारे पास जो आपका डी ऑर्बिटल आएगा तो उसमें हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल होंगे। सही है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो हमारे पास इसमें डी जो है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे। सही है, इसके अलावा अगर हम बात करें m इज इक्वल टू l, सो उसमें हमारे पास 3 था, और इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बनेंगे दैट विल बी 0 3 है, तो +1 +2 एंड +3। यहाँ साइड पे जाएंगे तो -2 -3 -2 एंड -1। काउंट करें कि कितने हमारे पास बनते हैं। सही है, दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम जो है 7 ऑर्बिटल बनता है, जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास f ऑर्बिटल है। तो f ऑर्बिटल हमारे पास मोर कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं कर सकते। लास्ट वन जो हमारा क्वांटम नंबर है हम उसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन को नोट करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में हमारे पास मूव करता है। यूजुअली हमारे पास 2 डायरेक्शन होते हैं टू मूव अ इलेक्ट्रॉन, एक हमारे पास क्लॉकवाइज होता है एंड सेकंड हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है। जो क्लॉकवाइज होता है हम उसको जो है उसको कहते हैं
ये मेरे पास क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन है, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं +½ और इसका एरो की डायरेक्शन हम नीचे डाउनवर्ड करते हैं, और इस सेंस में हम क्या करते हैं, जो एंटी क्लॉक है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। सो ऐसा हमारे पास इस सेंस में होगा दैट इसको हाफ नेगेटिव इस सेंस में हमारे आएगा, और इसकी जो एरो की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, जो मूव करते गए कि हमारे पास जो है ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन करता है, 50% वो हमारे पास क्लॉकवाइज जाएगा और 50% जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो है मोशंस होती है। सही है। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिप्रेजेंट करें, अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो किसी भी ऑर्बिटल में, अगर वो ऐसे हो तो हम इसको कहते हैं पैरेलल स्पिन, पैरेलल स्पिन। सही है। और अगर हमारे पास उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो लाइक दिस, हम इसको कहते हैं एंटी पैरेलल। तो हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशंस होती है दैट विल बी योर एंटी पैरेलल। दोबारा बात करते हैं, हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर में जो है हम इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग चेंज करते हैं, चेक करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में हमारे पास मूव करता है। हम उसको एस या एम एस जो है उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि सेकेंडली जो हमारे पास था क्वांटम नंबर, तो उसमें हम क्या करते थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हम उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जो स्टडी करते हैं थ्रू अ फार्मूला दैट m = -l सिर्फ 0, और फिर हम उसमें ऑर्बिटल की जो है वो चेक करते थे।